हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट मैटर। आज हम लोग थोड़ा मैटर के बारे में जानें। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव ए मास इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सब मैटर होते हैं। उस सबको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। देखिए, मैटर जो है, इसको आप हिंदी में मैटर, आप उसको बोलते हैं, हिंदी में पदार्थ बोलते हो। वह सभी वस्तुएं, पूरा यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों का बना है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों का बना है। एक हमारा है मैटर और दूसरा हमारी है एनर्जी। मैटर और एनर्जी दो ही चीज़ों के बने हुए हैं ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड हमारा मैटर और एनर्जी का बना हुआ है। तो पहले हम मैटर के बारे में, एनर्जी आप जान भी रहे हो पहले से कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हो आप। कोई भी काम आप उसकी एनर्जी के बिना नहीं कर सकते हो। और पूरा यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों का बना है, एक मैटर का, दूसरा एनर्जी का। तो हम आज अध्ययन पूरा मैटर पर करेंगे। देखा जाए कि मैटर क्या है। आपको मालूम है कि मैटर जो होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और विच हैव ए मास, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, वह सब मैटर हैं। ये मैटर की तीन स्टेट हैं। मैटर है 3 स्टेट्स, उसकी 3 अवस्था। जैसे आदमी की 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। आदमी वही है, खाली अवस्था उसकी 3 हो जाती है। एक बाल्यावस्था, बचपन में आप देख रहे हो कैसे, फिर युवावस्था में कैसे होंगे, फिर वृद्धावस्था में कैसे हो जाएंगे। आदमी वही रहे, केवल उसकी स्टेट बदल जाएगी। तो देखिए, मैटर की 3 स्टेट हैं। इसी प्रकार से जैसे आदमी की 3 स्टेट, एक है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। 3 स्टेट हैं। किसी भी मैटर की 3 स्टेट हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। अब पूरा यूनिवर्स किसका बना हुआ? मैटर का। अब देखिए, तब मैटर, देखिए यूनिवर्स मैटर का, मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हिंदी में आप बोलते हो तो ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए, सॉलिड क्या है? दोज मैटर विच है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। वह सभी मैटर जिसके वॉल्यूम भी फिक्स हैं और शेप भी फिक्स हैं, नहीं बदलते हैं, वो सॉलिड होते हैं। अब कैसे भी सॉलिड हो, क्रिस्टलाइन हो, नॉन क्रिस्टलाइन हो, बस सॉलिड आप जानो। तो सॉलिड क्या है? जिसके क्या होते हैं कि शेप भी फिक्स हैं, फिक्स शेप हो इसके। और दूसरा क्या? फिक्स वॉल्यूम हो, वह सॉलिड होगा। देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वह मैटर, दोज मैटर, सॉलिड आर दोज मैटर विच है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, जिसके वॉल्यूम भी फिक्स हैं, शेप भी फिक्स हैं। अब आप जितने देख रहे हो, आपके जितनी, देखिए जैसे आप देखो टेबल है, आपके फर्नीचर हैं, जितनी चीज़ें जिनकी वॉल्यूम और शेप बदल नहीं रहे हैं, सब सॉलिड हैं। लकड़ी, लोहा, जितनी आप देख रहे हो, सब सॉलिड हैं। दूसरा उसकी स्टेट क्या है? लिक्विड। मैटर की स्टेट है लिक्विड। लिक्विड कौन होता है? जिसमें देखेंगे तो शेप अनफिक्स रहेगा और वॉल्यूम फिक्स। वॉल्यूम क्या? फिक्स है। तो शेप अनफिक्स और वॉल्यूम फिक्स, उसको क्या कहोगे? लिक्विड। लिक्विड क्या है? दोज मैटर, लिक्विड आर दोज मैटर विच है अनफिक्स शेप, अनफिक्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आर, दैट इज द फिक्स, वॉल्यूम फिक्स और शेप अनफिक्स। जिसके वॉल्यूम फिक्स होंगे और शेप, जैसे पानी को देखिए, आप पानी को ले लीजिए, 1 लीटर पानी, वह जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप आ जाएगा। जिसमें रखो आप देखो, शेप वही आएगा, लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा। कोई ऑयल कोई ले लो, कुछ भी ले लो, उन सबको क्या कहोगे? जैसे ऑयल है, वाटर है, अल्कोहल है, ये सब हैं क्या? लिक्विड है। देखिए, गैस विच हैव बोथ अनफिक्स। बोथ अनफिक्स मतलब इसके क्या क्या, दोनों शेप और वॉल्यूम दोनों अनफिक्स होते हैं, उसको गैस कहोगे। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप सुने रही हो, जितने देखते हो आप। ऑल आर दैट इज द गैस। तो मैटर की, एक ही मैटर के 3 स्टेट होते हैं।
एक ही मैटर तीनों स्टेट में मिल सकता है। जैसे देखो आप आइस, सॉलिड, देखो यहाँ लिक्विड में देखिए वाटर, उसी का दूसरा स्टेट, और वाटर वाइपर, वाटर वाइपर, देखिए ये तीनों स्टेज इसकी लिख दिया। वाटर की 3 स्टेज लिखा हमने, पानी की 3 स्टेज अवस्था लिखी, जैसे बाल्यावस्था, जुआवस्था, वृद्धावस्था आदमी की बताते हैं ना, वैसे आप देखो आइस इसकी सॉलिड स्टेट है, इसका वाटर का जो वाटर होता है उसका लिक्विड स्टेट है, और जो वाटर वाइपर जल वाष्प इसकी गैसियस स्टेट है। तो एक ही मैटर तीनों स्टेट में मिल सकता है। तो देखिए आपको बता दिया कि मैटर की पूरा यूनिवर्स मैटर का बना है, एनर्जी का। मैटर पर हम देख रहे हैं क्या है कि मैटर जो है वह 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब देखा जाए मैटर बना किससे है, मैटर किससे बना होता है देखा जाए। ध्यान से देखिए, ये चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको हर जगह काम देगी, कंपटीशनों में काम देगी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, हर जगह काम देगी आपको। देखिए कुछ जनरल आपको बताएं, समझिए बात को, है क्या साइंस। अब देखिए यहाँ मैटर बना किससे है। मैटर इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल, स्मॉल टाइनी पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल, एक छोटे बहुत सूक्ष्म पार्टिकल से बना होता है, और उसको हम कहते क्या, पार्टिकल का नाम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो सभी मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पूरा यूनिवर्स ही मैटर का, हाथ किसको बताएं, सब मैटर ही है। तो वह किससे बना है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल का बना होता है। उस टाइनी पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स को देखिए आप, ये स्मॉल आप देख नहीं पाओगे, स्मॉल टाइनी पार्टिकल है जिसको हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल जो होता है, कोई पूछे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई पूछे कि मॉलिक्यूल क्या है, आपसे पूछे डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप कैसे सिंपल वे में बताओ, मॉलिक्यूल इज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। और उसी से पूरा मैटर बना है। जिसे आप हिंदी देखें उसकी, मॉलिक्यूल है क्या, एक बहुत सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सब क्या है, मॉलिक्यूल है। और कोई भी मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से ही बना है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कोई मैटर है, मान लिया सपोज यह मैटर है। आप देखिए ध्यान से, कोई कन्फ्यूजन नहीं। केमिस्ट्री से आप लोग बहुत परेशान रहते हो कि नहीं केमिस्ट्री हमारी समझ नहीं आती। केमिस्ट्री तो बहुत सबको समझाने के लिए केमिस्ट्री एक है, हर साइंस को केमिस्ट्री से आप समझ लो, इसकी बड़ी विशेषता है। देखिए ध्यान से, कठिन नहीं है इसका सिस्टम, खाली आप सिस्टम में आ जाओ। अब देखिए मान लो कोई मैटर है, अब इसमें किससे बना, मानते हैं टाइनी पार्टिकल दिखा रहे हैं, इसके पार्टिकल को, मॉलिक्यूल को हम दिखा रहे हैं। देखिए मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं आप, देखिए अब देखिए 2 मॉलिक्यूल दिखे, मॉलिक्यूल है, सपोज करिए दोनों मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इसका नाम क्या देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। वो जो दे रहा हूँ आपको, बायोलॉजी में भी इसकी ज़रूरत है, तो मैं दे रहा हूँ, आप समझिए बात को, तब बायो भी समझ पाएंगे। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, देखिए, और 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्सन नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचता है, तो जो अट्रैक्शन है उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। 2 molecules are attract to each other with a force that is called intermolecular force, that is called intermolecular force।
सो दीज आर दैट इज द टू मालिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर, दो मालिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं। अब देखो अगर ये स्पेस कम होता है, दोनों के बीच में गैप स्पेस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तभी सॉलिड हो जाएगा। अगर इनके बीच में मालिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये लिक्विड हो जाएगा। जिसमें रखोगे उसी का शेप लेने लगता है। गैस के मालिक्यूल तो बहुत दूर दूर होते हैं मालिक्यूल, अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, एकदम ख़त्म तो नहीं होता लेकिन बहुत माइन्यूट होता है, अनकाउंटेबल चलता है, तो यह उनमें अट्रैक्शन नहीं के बराबर होता है, उनको हम गैस कहते हैं। यही तीनों मैटर की स्टेट हैं, किससे सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा, कब गैस होगा। जब इनमें इंटरमालिकुलर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या इनके बीच में गैप कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अब ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। और यही गैप थोड़ा ज़्यादा होगा तो लिक्विड होंगे, और गैप एकदम नहीं के बराबर होगा तो गैस हो जाएंगे। अच्छा, तो किससे बने हैं कोई मैटर, फिर आए अपनी जगह पर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैव ए मास मैटर, मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल किससे बना है देखिए, आइए मॉलिक्यूल पर आते हैं, ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है। मॉलिक्यूल आपका बना हुआ एटम से। अब एटम को देखिए, एटम एटम मिलकर क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में देखिए अंतर कहाँ है। मॉलिक्यूल आल्सो स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है एंड एटम आल्सो स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है। अब कोई पूछे एटम तब क्या है, एटम इज द स्मॉल, इट इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, स्मॉल नहीं है, स्मॉलर नहीं, स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। यह किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फ्री स्टेट में नहीं रहता। इट इज द एक्टिव स्टेट ऑफ द, समझ लो कि मॉलिक्यूल। अब देखिए एक्टिव स्टेट एटम है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट in free state, in free state but participate in chemical reaction, participate in chemical reaction, in chemical reaction। ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे आप, it can not exist, it can exist, it can not है, it can exist, it can exist in free state but do not participate in any chemical reaction, in any chemical reaction। अब देखिए दोनों में ही अंतर आ गया। यह किसका छोटा पार्टिकल है, एलिमेंट का, और यह किसका छोटा पार्टिकल है, मैटर का। तो दीज आर दैट इज इट कैन नॉट, इट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यह रिएक्शन में भाग नहीं लेता। डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, आई स्वतंत्र नहीं रहता बट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब आपको देखिए दोनों का अंतर, ध्यान से देखिए और बताइएगा मुझे कमेंट में कहाँ आपको नहीं समझ में आया। फिर देखिए इसे लिख दें 2H और लिख दें H2। ध्यान समझिए दोनों बात को, क्योंकि जहाँ भी पढ़ेंगे इनकी ज़रूरत आती रहती है। अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल, अभी आप समझे नहीं पाते हैं बायोमॉलिक्यूल, बताइए तो कम से कम इतनी तो आपके पास कैपेसिटी रहे कि आप कोई चीज़ बोला जाए तो केमिकल समझिए है क्या। जैसे 2H देखिए, इसको कहेंगे 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे, 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन। और इसको क्या कहेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या डिफरेंस देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। देखो स्टूडेंट आप लोग समझिए बात को, कहाँ से आपको समझना है। अब इसको क्या कहोगे, 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन के आइटम हैं
एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यह स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में रह सकता है लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये इसकी हाल क्या है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इसी से बना हुआ है लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग है। अब कोई भी मैटर इससे बना है मॉलिक्यूल से, अब मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। बात समझ आ गई? अब आप एक प्रोसेस देखो, एटम, ध्यान से देखिए, एटम मिला तो क्या बन गया है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिला है तो क्या बन गया है? कंपाउंड। अभी कंपाउंड बताते हैं क्या आपको है कंपाउंड। कंपाउंड मिला है तो क्या बना हुआ है? कंपाउंड से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को क्या कहते हो आप? सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, सॉल्यूशन बना है। ये सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन। कई तरह के होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या बना है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। आप सुने होंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से क्या बना हुआ है? सेल। और सेल देखिए, प्रोटोप्लाज्म से सेल बनी है। और सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए हम कहाँ से ले आए? नॉन लिविंग आइटम। आइटम देखिए, आइटम से क्या बना? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बने? कंपाउंड। कंपाउंड आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्या होते हैं कंपाउंड। व्हेन टू आर मोर देन टू आइटम combined with a definite ratio, then compound is formed and properties of the compound is different to their constituent। आप आओ, जब कंपाउंड मिलते हैं, कई कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबका एक सॉल्यूशन, मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर। अब आके बन जाता सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है? कई तरह का होता है। एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। देखिए, तो आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। जब बन जाता है तो यहीं से प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म बनी तो सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल बन जाएगी, कोशिका बन जाएगी। और कोशिका जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, फिर लिविंग हो जाएगा। तो देखो, लिविंग हो या नॉन लिविंग, एवरी वन मेड अप ऑफ मैटर एंड these matter are that is the anything which occupy space and which have a mass। इस वीडियो में इतना देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कंपाउंड क्या है, कैसे मिक्सचर बना, ये सॉल्यूशन कैसे बना, ये सभी चीज़ें आपको हम डिटेल और देंगे। इस वीडियो में इतने ही देते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये आप देखिएगा सभी लोग, और बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, इसलिए ज़रूर इसको शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कमेंट होगा मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। होली सेलिब्रेट करिए और बढ़िया होली, और जो है आप ऐसी होली मनाएंगे किसी को उससे कोई परेशानी दिक्कत ना आए। हमारी तरफ से आपसे अनुरोध है कि किसी को होली में कोई दिक्कत ना आए। अच्छी बुरी आदतें छोड़ करके बुरी आदतों की होली जला लें, और अच्छी आदतों को, अच्छे संदेश को समाज में प्रेषित करें। आप युवा भविष्य हो, और आपके अच्छे काम एक अच्छे देश की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से, सबको, यूट्यूब वालों को भी, और सबको, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को, या जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।